Okay, good morning all. Welcome to Learners Academy. ठीक है, तो कल एक्सरसाइज नंबर 13.1 इन द ओल्ड बुक एंड 12.1 इन द न्यू बुक, कुछ भी कह लो। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स द टॉपिक नेम। अभी अपन लिमिट्स निकालना सीख रहे हैं, अभी डेरिवेटिव क्या होता है उसकी बात ही नहीं करते चल रही, मतलब है ना। लिमिट्स है पहली एक्सरसाइज में, सेकंड एक्सरसाइज में डेरिवेटिव्स हैं। सो पहली एक्सरसाइज में लिमिट्स भी हमने क्या किया है, 11 क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिए, राइट। लिमिट्स निकालने का काम हमने शुरू कर दिया है। और लिमिट्स निकालने में अगर हमारी इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाती है, 0/0, इन्फिनिटी, मोस्ट प्रोबेबली तो ये बनती है और भी है, तो फिर हम क्या करते हैं, अदर टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो वो अदर टेक्निक्स जो हैं, वो दो डिस्कस हो गई थी कल, यस और नो। तो उन टेक्निक्स पे लेके चलता हूँ मैं सीधे ही आपको। दो टेक्निक्स डिस्कस हो चुकी थी। पहली टेक्निक वाज ए फॉर्मूला जिसका डायरेक्ट हमको एप्लीकेशन करना है। उसका प्रूफ हमने कर दिया, लेकिन आपको सोचना नहीं है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला, दिस वाज द फर्स्ट टेक्निक जो आपकी बुक में थ्योरम नंबर 2 है, सीबी एनसीईआरटी बुक में। और सेकंड टेक्निक वाज फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो अभी अपन पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज भी करके एक दो क्वेश्चंस करके आए हैं। उस जड़ को ही हटा देते हैं जो 0/0 बनाता है फैक्टराइजेशन का के मेथड से, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कुछ एक क्वेश्चंस अभी इन दोनों टेक्निक से हो जाए, क्या पता। तो जब वो टेक्निक आएगी तभी मैं फिर उसको इंट्रोड्यूस करूंगा। जैसे 13वें में तो आई गई वाली टेक्निक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी दिस। तो इसमें नहीं लगता कि इसमें तो मेरे हिसाब से उन दो टेक्निक से ही काम चल जाएगा, इवन विदाउट टेक्निक भी काम चल जाएगा। देखो ध्यान से, एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स, अच्छा सबसे पहला काम तो भूल ही गया मैं। सबसे पहला काम तो डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन हो जाए, होता है कम वॉट में, ठीक है ना। चाहे कुछ हो, मैं सबसे पहले तो डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन ही अप्लाई करके देखूंगा। तो कल की प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। क्या लिखूंगा, अप्लाइंग डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन वी गेट। तो एक्स की जगह -2 लगाओ जरा, 1/-2 प्लस 1/2। और एक्स की जगह -2 लगाओ जरा, -2 + 2। तो 1/-2 इज नथिंग बट -1/2। और -1/2 में +1/2 जोड़ा तो 0, और -2 में +2 जोड़ा तो 0। दिस इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म, विच इज एन व्हाट, इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। तो दैट मीन्स कुछ छेड़छाड़ करनी पड़ेगी, बोलो। तो कुछ मत करो, एक बार ऊपर एलसीएम ले लो। कई बार क्या होता है, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन से भी। अच्छा, एक और चीज, मैं हटाऊं किसको। अगर एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स -2 है, तो 0 की तरफ कौन गया, x+2 गया ना। दैट मीन्स x+2 वो जड़ है यहाँ पे छुपी हुई, जिसको हटा दूं तो ये 0/0 की फॉर्म बनने से बच सकती है। न्यूमरेटर में भी कहीं ना कहीं x+2 आ रहा है, डिनोमिनेटर में भी कहीं ना कहीं x+2 आ रहा है, और वो उसको 0 बना रहा है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से x+2 भगाना है, ठीक है ना। ये हिंट पहले ले लिया करो यहाँ से पकड़ के। तो अब आपकी जो भी कैलकुलेशन चलेगी वो इसी के इर्द गिर्द चलेगी, कि कहीं भी कैसे भी ऊपर और नीचे x+2, देखो डिनोमिनेटर में तो दिख रहा है x+2, ऊपर भी x+2 बना दूं तो कट जाएगा। तो ऊपर कैसे बनाओ, एलसीएम ले लो, खत्म कहानी। वेरी इजी। कैसे करूंगा, लिमिट एक्सटेंड सो करके लिख देना। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स -2, क्वेश्चन लिख देना एक बार, इक्वल टू क्या होगा, ऊपर वाले फॉर्म में एलसीएम ले लो। तो क्या हो जाएगा, x+2 ही एलसीएम, नहीं 2x एलसीएम, 2x एलसीएम, और 2 1 जा 2, x+1 1 जा x×1 x1, तो 2 + x आ गया, डिवाइडेड बाय, नीचे तो ऑलरेडी है मेरे पास x+2, ओके, है ना। Now you can see numerator and denominator both have x+2 as their one of its factor, जिसको मैं कैंसिल आउट कर दूंगा। तो आंसर क्या बचेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स -2, और केवल 1/2x बच गया। क्या बच गया, 1/2x। समझ आया, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब वो फैक्टर ही, यानी वो कारण ही हट गया जो उसको 0/0 बना रहा था। अब आप अगेन अप्लाइंग डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन कर दो एंड यू विल गेट योर आंसर। तो 1/2 इंटू एक्स की वैल्यू -2 रखेंगे, तो 1/-4 यानी -1/4। चेक करो आंसर, जल्दी चेक, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके, कर दो डिलीट। अब अगला क्वेश्चन देखते ही ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपको नई टेक्निक की जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं इसमें डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन कर लूं, देखो जरा ध्यान से, तो मेरा आंसर 0/0 बनना तय है। करके दिखा देते हैं। तो एक्स की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करोगे, अप्लाइंग डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन, यू वी विल गेट व्हाट, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 साइन, ए तो ए ही रहेगा, एक्स की जगह 0, और ये पूरा एक एंगल है जो साइन जिस पर लग रहा है, ठीक है। एंड देन बी तो बी रहेगा, एक्स की जगह 0। सो इट इज लाइक, अच्छा जब मैंने सब्सटीट्यूशन कर दिया तो सबसे बड़ी गलती अब क्यों लिख रहा हूँ मैं इसको, सब्सटीट्यूशन कर दिया ना, तो फिर ये लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो a 0 जा 0 यानी साइन 0, साइन 0 यानी 0, तो 0/0 बन गई ना फाइनली।
जीरो बाय जीरो विच इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो पहले हमेशा चेक करना है, कुछ भी हो जाए, कितना भी आप लिमिट्स पढ़ के आए हो, पहले हमेशा चेक करना है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है कि नहीं बन रही। क्योंकि कई बार हम पता नहीं क्या 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 सोचते हैं और फिर एंड में पता चलता है इनडिटरमिनेट फॉर्म तो बन ही नहीं रही थी। तो जो आंसर सब्स्टिट्यूट से मिल रहा था वही है आंसर फाइनल भी। ठीक है, तो बहुत एक्स्ट्रा मेहनत हो जाती है अननेसेसरी। तो ये तो बन गई, चलो, तो कुछ सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे टॉपिक है, मतलब टेक्निक है। अब आपकी देखो तीसरा नंबर की टेक्निक है रैशनलाइजेशन ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ये अभी तक इसका क्वेश्चन नहीं आया बेटा, अभी तक इसका क्वेश्चन नहीं आया है ना। लेकिन लेकिन आप इसको सीरियल नंबर में तीसरे नंबर पे ही डाल देना, ठीक है ना। क्योंकि इजी सी बात है, इसको ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं। जैसे फैक्टराइजेशन को डिस्कस करने की जरूरत नहीं थी, तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कई बार न्यूमरेटर को करते थे, कई बार डिनोमिनेटर को करते थे। कैसे? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके। तो वो काम कैसे होता है सब आप जानते हो, एक आध क्वेश्चन में आ जाएगा। इस अभी तक इस एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन आया नहीं, आएगा तो आपको टेक्निक पता है कुल मिला। ठीक है, अभी अपन फोर्थ जिसकी जरूरत है, इवेल्युएशन ऑफ लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूजिंग डायरेक्ट फॉर्मूले। तो तीन डायरेक्ट फॉर्मूले हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लिमिट्स को इवेल्युएट करने के लिए। उन तीनों फॉर्मूलों को डायरेक्ट यूज करना है एज ए रिजल्ट। बट सर इसका प्रूफ, तो मैं प्रूफ शॉर्ट में समझा देता हूं। इट इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इन क्लास 11th एज वेल एज इन क्लास 12th। क्लास 12th में इसको आपको डायरेक्ट फॉर्मूले की तरह अप्लाई कर देना है क्वेश्चन के अंदर। तो पहला फॉर्मूला आ रहा है साइन एक्स बाई एक्स, अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो है, तीन जगह सेम होनी चाहिए, एक दो तीन, और ये एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो ही होनी चाहिए, कुछ और नहीं चलेगी यहाँ पे। तो इसका आंसर वन होता है। ठीक है, सिमिलरली साइन को टेन से रिप्लेस कर दूं तो उसका आंसर भी वन होता है। ठीक है, अच्छा, इनमें अगर एक्स की जगह अगर सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय एक्स आ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर वही बात, तीनों जगह सेम चीज चाहिए, तीनों जगह सेम चीज चाहिए ही चाहिए। इसका आंसर भी वन होगा और टेन के केस में भी इसका आंसर भी वन होगा। ओके, तो ये तो एक तरीके से इन दोनों की एक्सपेंडेड फॉर्म है या स्पेशल केस है इन दोनों का। तो अगर आप इसको याद ना भी रखो, अगर आप इसको याद ना भी रखो तो भी आप एग्जाम में क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे, क्योंकि सर ने कहा था इस जगह तीन जगह सेम चाहिए। तो तीन जगह सेम अगर आपको यहाँ पे भी दिखेगा तो आप क्यों नहीं वन लिखोगे, लिखोगे ना। पर लिख दिया पीएम नोट्स के केस में, जैसे अभी हमारा पहला क्वेश्चन ए एक्स में, एक्स में नहीं है, तो कोई कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो उसका आंसर हम क्या लिख देंगे, वन लिख देंगे। कॉस वाला थोड़ा सा टेढ़ा याद करने के लिए तो याद तो करना ही पड़ेगा, देर इज नो अदर ऑप्शन। अभी मैं प्रूफ बता देता हूँ शॉर्ट में, है ना। अगर वन माइनस कॉस एक्स बाई एक्स है, देखो एक चीज है कि तीनों के नीचे एक्स ही है, और अगर ए एक्स है तो फिर ए एक्स ही। ठीक है, क्लियर है। तो क्या होगा, अगर यहाँ पे x टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, नीचे तो x ही है, साइन एक्स और टेन एक्स की जगह अगर कॉस एक्स में आइडेंटिटी चलती है तो फिर इस तरीके से चलती है, वन माइनस कॉस एक्स करके चलती है, इक्वल टू आंसर इसका जीरो होगा, इसका आंसर वन भी नहीं होगा। और ये जो आप देख रहे हो स्पेशली ये तीन, वो दोनों तो जैसा कि मैंने कहा स्पेशल केस है, उन दोनों को तो हम सोल्व क्वेश्चन में जाकर भी सॉल्व कर सकते हैं ना। तो उन दोनों को एक बार इग्नोर करो। ये तीन हमारी स्टैंडर्ड लिमिट्स भी कहलाती है। जैसे स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज होती हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक केस में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो ये स्टैंडर्ड लिमिट्स भी कहलाती है, जिनको याद कर रखना होता है और क्वेश्चन में एज इट इज अप्लाई करना होता है। अभी जो क्वेश्चन में हम फंसे हैं उसमें पहली वाली स्टैंडर्ड लिमिट अप्लाई होकर क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं एक बार शॉर्ट में का प्रूफ बता दूं। देखो इधर स्क्रीन पे, इसका जो प्रूफ है बेटा, वो तो सैंडविच थ्योरम से निकलेगा। एक थ्योरम है आपकी बुक में, जिससे निकलेगा सैंडविच थ्योरम्स। एक्चुअली सबसे पहले इसी को प्रूव करते हैं, इसकी मदद से ये और ये प्रूव किया जाता है। तो पहले मैं ये दो कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो केवल सिंपली ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा, फिर सैंडविच थ्योरम बताएंगे उससे वो होगा। ठीक है, तो लेट से अगर मुझे ये तो पता है कि होता ही है, तो अब ये और ये प्रूव करो। सवाल ये तो होता ही है ना, ये कैसे प्रूव होगा उसकी बात अभी करेंगे। एक बार के लिए मान लो पता है भाई ये तो होता ही है, तो इसकी मदद से ये और ये कैसे प्रूव करें। तो टेन एक्स को क्या लिख सकते हो, बोलो बोलो, साइन एक्स बाय कॉस एक्स। तो एक बार मैं स्क्रीन ब्लैंक कर देता हूँ, बराबर से देखो। हमको क्या करना है, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, टेन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, इसकी वैल्यू चाहिए, क्वेश्चन मार्क, इसकी वैल्यू चाहिए। मैं टेन एक्स को एक्सपैंड कर देता हूँ, इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, बोलो टेन एक्स को क्या लिखते हैं अपन, साइन एक्स बाय कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है,
अब सुनो, इक्वल टू, आप cos x को नीचे ला सकते हो ना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, साइन एक्स तो ऊपर ही रह जाएगा, और क्योंकि x को पहले लिख देता हूँ क्योंकि अलजेब्रिक फंक्शन है, इनटू क्या हो जाएगा cos x, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। अब जैसा कि मैंने कहा कि पहली चीज तो आपके पास ऑलरेडी है ना, तो ये चीज तो आपके पास ऑलरेडी है या नहीं है? सर ऐसे कैसे, अच्छा लिमिट्स का अलजेब्रा कल हमने जाते जाते किया था। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स क्या कहता है, अगर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है तो पहले पे लिमिट अप्लाई करो, दूसरे पे लिमिट अप्लाई करो, फिर बाद में उनका प्रोडक्ट कर दो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो साइन एक्स बाय एक्स पे अलग लगा रहा हूँ मेरी सहूलियत के हिसाब से, मल्टीप्लाइड बाय, बचा क्या, 1/cos x, क्या बचा, 1/cos x, इस पे अलग अप्लाई कर रहा हूँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो 1/cos x। बताओ कोई डाउट, बोलो। इतने पार्ट पे अलग, इतने पार्ट पे अलग, मेरी सहूलियत है, मैं कैसे भी करूं। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स हमको अलाउ करता है कि आप दो फंक्शंस को प्रोडक्ट करके लिमिट लगाओ या अलग अलग लिमिट लगा के प्रोडक्ट करो, बात एक ही है, यू विल गेट द सेम आंसर। अब इसका आंसर तो 1 है, स्टैंडर्ड लिमिट है तो पहली वाली, जो कि एक तरीके से अभी प्रूव्ड है ना, तो इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय, इधर डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन करो, आपके पास इंडिटरमिनेंट फॉर्म बनेगी नहीं, बनेगी नहीं तो फिर जब इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं बनती है तब तो मेरा वही आंसर होता है। तो 1 डिवाइडेड बाय कॉस जीरो क्या होता है, 1, कॉस जीरो 1 होता है, तो आंसर इज 1। तो इसका आंसर 1 कैसे आया, समझ में आया, इसकी मदद से आया सर। इसका आंसर 1 पता है तभी आया, अगर इसका आंसर 1 पता नहीं है तो इसका भी नहीं आ सकता। ठीक है, अब एक बार लास्ट वाला भी देख लेते हैं और फिर चलते हैं सैंडविच थ्योरम पे और फिर चलते हैं क्वेश्चन पे। चलो जी, सो लास्ट वाला क्या है बोलना, लिमिट याद तो हो गया क्या आपको, एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो 1 - cos x/x इक्वल टू जीरो होता है, बोलो याद हुआ। ओके, जीरो होता नहीं है, प्रूव करके दिखाओ, मतलब इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, क्या होता है, सवाल है कि ये क्या होता है, द नेशन वांट्स टू नो। आ जाओ, तो 1 - cos x ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन करते हैं, देखते हैं आपको ये पता है कि नहीं पता है, बोलो क्या होता है 1 - cos x। क्या होता है, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशंस, तीसरा चैप्टर किया है आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से इसको क्या बोलते हैं, एक्सपैंड करो। cos x/2, बस ये नहीं होना चाहिए, जो भी होगा। मेरी बात सुनो, अगले चैप्टर्स पढ़ो ही मत, नहीं आ रहे समझ नहीं पढ़ो, और जो पढ़ लिया ना उसका कोई भी सवाल कहीं से भी आ जाए ना, तो आपके टिप्स पे रहना चाहिए, मुंह में बस छुपा हुआ रहना चाहिए, पूछते ही आंसर आ जाए, निकल के बाहर आ जाए। बोलो cos 2x क्या होता है, इज इट 1 - 2 sin²x, तो 2 sin² x की वैल्यू बोलो यहाँ से, ये इधर है 1 - cos 2x, 1 - cos 2x होता है, होता है। अब अगर यहाँ पे 2x है तो वहां पे x है, तो यहाँ पे x होगा तो वहां पे x/2 होगा, तो 1 - cos x क्या हो गया, 2 sin² x/2 हो गया। टेल मी, सर साइन में क्यों कन्वर्ट कर रहे हो, क्योंकि मेरे पास प्रूव्ड आइडेंटिटी है ही साइन की, हाल फिलहाल साइन की या टेन की, तो जो है उसी में कन्वर्ट करूंगा ना, डिवाइडेड बाय एक्स। यहाँ तो कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं है, नो डाउट। टू तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दूं, अलजेब्रा ऑफ लिमिट ही अलाउ करता है कि कांस्टेंट को बाहर निकालो, सीखा है ना, तो टू को तो बाहर निकाल दिया, लिमिट एक्सटेंडिंग, अभी भी काम खत्म नहीं है। अब क्या बचा, एक बार लिख देता हूँ, चलो, sin² x/2 उसका एंगल है, डिवाइडेड बाय एक्स। अब साइन वाली जो लिमिट्स है, स्टैंडर्ड लिमिट्स है, उसमें क्या चाहिए उसको, इधर 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 तीनों जगह सेम। चलो लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड जीरो कैसे चेंज होगा उसको तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर को तो सेम करें। तो sin² x/2 है, तो अगर इधर x/2 है तो इधर भी x/2, लेकिन x/2 नहीं चाहिए मुझे, x² 4 चाहिए। क्यों, क्योंकि x² 2 x/2 का होल स्क्वायर चाहिए होता है, कुल मिला के मुझे x/2 का होल स्क्वायर चाहिए, बात ये है, क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर भी है और x/2 भी है। ठीक है, अब x/2 का होल स्क्वायर क्या होता है बोलना जरा, x² 4 होता है, x² 4 होता है, यानी कि आपको x से x² 4 बनाना है, तो x से x² 4 बनाने के लिए आप x/4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, और इधर कराएंगे तो ये कहेगा भाई साहब मुझसे भी कराओ फिर तो, ये एडजस्टमेंट्स है, मैथमेटिकल एडजस्टमेंट्स है ना।
अब ऊपर वाले को तो छेड़ो मत, इसको लिख दो एक्स स्क्वायर बाय 4, और एक्स स्क्वायर बाय 4 होता है एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। टेल मी होता है एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। ओके। अच्छा, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 भी, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 भी तो साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज और सुनो, आपने ये सीखी है ना अभी स्टैंडर्ड लिमिट, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो साइन एक्स बाय एक्स 1 होता है, सीखी है? तो साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर भी 1 होता है। कैसे सर, कैसे? ये भी सिखाओ या तो। साइन एक्स बाय एक्स 1 होती है तो पता है। अच्छा जी। अब आपका सवाल क्या है कि साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर क्या होती है, यही है ना आपका सवाल? साइन स्क्वायर एक्स यानी दोनों जगह ऊपर नीचे स्क्वायर हो जाए तो क्या होगा आंसर? कोई बात नहीं, मैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट से अलग अलग कर देता हूँ, साइन एक्स बाय एक्स अलग कर देता हूँ, और दूसरा साइन एक्स बाय एक्स इंटू करके अलग कर देता हूँ। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स अलाउ करता है कि नहीं करता है मुझे? भाई साइन एक्स बाय साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, और एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो मैंने अलग अलग कर दिया। अब ये 1 होता है, ये भी 1 होता है, तो 1 इंटू 1 ये भी 1 होता है, तो ये भी 1 होगा, होगा। ऊपर और नीचे दोनों जगह स्क्वायर, तो ये भी 1 होगा, पर एक शर्त है सर, यहाँ एक्स बाय 2 है, यह एक्स बाय 2 है, तो यहाँ एक्स कैसे आया? ऑब्वियसली आपकी बात सही है, यहाँ एक्स कैसे आया? यहाँ पे भी क्या चाहिए? एक्स बाय 2। तो आप लिमिट एडजस्ट करो कि अगर एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 होगा तो दोनों जगह मैं डिवाइडेड बाय 2 कर दूं तो एक्स बाय 2 और 0 बाय 2 0 ही होता है, तो एक्स बाय 2 भी टेंडिंग टुवर्ड्स 0 ही होगा। तो जब मैं इस पार्ट को लिमिट दूंगा, डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तो मैं एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा? क्या लिखूंगा? एक्स बाय 2 टेंडिंग 0, क्योंकि 1 2 3 जगह सेम चाहिए। लेकिन जब मैं अगले एक्स बाय 4 में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तब मुझे एक्स बाय 2 लिखने की जरूरत नहीं, मैं एक्स ही लिख सकता हूँ। और लिख दो तो आपकी मर्जी है, लेकिन क्यों लिखूं, इजी रखूं ना चीज को। तो मैं इसको अलजेब्रा ऑफ लिमिट से अगेन एक्सपेंड कर रहा हूँ, याद रखना 2 बाहर बैठा है, 2 बाहर अभी भी बैठा है। अच्छा 2 क्या बाहर बैठा है? 4 को भी ले जाओ, 2/4 को बाहर बैठाओ बढ़िया आराम से, तो 2/4 यानी 1/2 तो बाहर बैठा है। अब मैं अलग कर रहा हूँ, ब्रैकेट लगा दो एक, इस वाले पोर्शन को तो मैं एक्स बाय 2 दे देता हूँ, दे दूं, लिमिट एक्स बाय 2 टेंडिंग टुवर्ड्स 0, और साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। तो ये पार्ट तो 1 बनने वाला है, बनने वाला है, बोलो, चेक करो, एक एक दो तीन जगह सेम चीज, और ये टेंडिंग टुवर्ड्स 0 इनटू, अब बचा क्या मेरे पास? नहीं, ब्रैकेट 2/4 तो बिल्कुल बाहर था ना, 2/4 तो बिल्कुल ही बाहर था, बोलो। तो मैं इनटू यहीं लगाता हूँ और फिर ब्रैकेट लगाऊंगा, बचा क्या? अब दूसरे को मैं एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 ही दे देता हूँ, क्योंकि एक्स बाई 2 में उसको एज सच कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0, और क्या बचा? एक्स ही तो बचा, 4 को भी बाहर ले गया था मैं, एक्स, दैट इज इट। अब इतना पार्ट 1, इसमें डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन क्या है, इंडिटरमिनेंट फॉर्म बनी नहीं, 0, बाहर कौन बैठा है? 1/2, सबको मल्टीप्लाई करेंगे, लेट्स सी। सो इसका आंसर है 0। ठीक है क्या? सो दे दे भाई, स्कूल टीचर्स कई बार दे देते हैं, प्रूव करो ये, बाकी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। मतलब 11th में अगर बोर्ड होती तो भी ये नहीं आता, ठीक है। बट अब स्कूल लेवल पे क्या आएगा क्या नहीं आएगा, वो तो कुछ इसकी मतलब कोई स्कोप ही नहीं है इसका, तो ना कुछ भी दे दे बच्चे को एक्स्ट्रा सिखाने के हिसाब से। ठीक है, तो अगर ऐसा प्रूफ आ जाए तो आप चाहो तो आपके नोट्स वाली नोटबुक में भी नोट कर लेना इफ यू वांट। तो 2 तो हो गए, अब बस एक आखिरी है सर, ये भी तो बताओ। आपने अभी तक 2 प्रूफ बताए हैं, तो उसमें ये वाला प्रूफ अंडरस्टूड माना है कि होता ही है, ये तो होता ही है, कैसे, हाउ? तो इसके लिए आपकी बुक में है सैंडविच थ्योरम, मैं उसी को पढ़ के बताता हूँ और समझाता हूँ उधर ही। सैंडविच थ्योरम पढ़ाई थी स्कूल में? नहीं, पूछ, बस औरली समझाते। तो सैंडविच थ्योरम क्या होता है? सैंडविच का मतलब क्या होता है? दो चीजों के बीच में अगर तीसरी चीज दब जाए तो उसको सैंडविच कहते हैं। खाते हैं ना हम सैंडविच, क्या होता है उसमें? बीच में जो भी होता है वो दो ब्रेड के बीच में दबा रहता है। सैंडविच का एक्चुअली मीनिंग ये होता है ना, कि दो के बीच में तीसरे को दबा। कई बार जैसे हम कहते हैं ना, इतना भयानक रोड एक्सीडेंट था कि वो सैंडविच बन गया, यानी दब गया, बिल्कुल चिपक गया, समझ गए? तो ये क्या कहता है, अगर 3 फंक्शन है एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, अगर 3 फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, अगर 3 फंक्शन है हमारे पास, तो अगर एफ एक्स और एच, अच्छा तीसरा फंक्शन ऐसा है जो हमेशा इसके बीच में रहता है, मतलब इसकी वैल्यू जो है कभी भी इसकी वैल्यू से बाहर नहीं जाती किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे,
किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जी एक्स की वैल्यू एच ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू से बाहर नहीं जाती, चाहे एक्स कुछ भी हो जाए। एक्स इस जगह हो तो भी इसकी इसके बीच में वैल्यू, एक्स इस जगह हो तो भी इसके बीच में वैल्यू, एक्स इस जगह हो। हाँ एक जगह बिल्कुल इतनी, अब ये आपको लग रहा होगा कि चिपक गया है ना, पर ये बिल्कुल चिपके नहीं है, मतलब थोड़ा सा गैप है, पर एज सच मान सकते हो टेंडिंग तो वो बिल्कुल चिपक ही गए हैं, है ना। तो ये बिल्कुल हर इस पॉइंट पे भी देखो अभी भी बीच में ही है, फिर आगे भी बीच में ही, आगे बीच में, आगे बीच में ही है। तो ये क्या कह रहा है कि अगर एक फंक्शन दो फंक्शंस के बीच में सैंडविच बन गया है, मतलब इससे बाहर कभी आती नहीं है इसकी वैल्यू, तो तो अगर इस फंक्शन और इस फंक्शन की लिमिटेबल जो वैल्यू है वो एल है, तो बीच वाले सैंडविच फंक्शन की भी लिमिटेबल वैल्यू एल ही होगी उस पॉइंट पे जहां पे ये सैंडविच बने, एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स ए। इनकी भी लिमिटेबल वैल्यू एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स ए है, मतलब एक्स जैसे जैसे ए की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे, ये एल है ना, ये मान लो एल है यहाँ पे, वैसे वैसे एच ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स एल की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे एक्स ए की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे एफ ऑफ एक्स भी एल की तरफ बढ़ रहा है, और एच ऑफ एक्स भी एल की तरफ बढ़ रहा है। इनकी लिमिटेबल वैल्यू दोनों की एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स ए की एल है, अगर है, और जी ऑफ एक्स इनका सैंडविच फंक्शन है, तो इसी पॉइंट पे जी ऑफ एक्स की भी टेंडिंग वैल्यू एल ही होगी। ये क्वाइट अंडरस्टूड है, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। ओके, अब इससे भी अक्सर हुआ नहीं कुछ, कोई बात नहीं। तो देखो, अब अगर मैं ये इनइक्वालिटी प्रूव कर दूं कि साइन एक्स बाई एक्स जो फंक्शन होता है वो हमेशा कॉस एक्स और वन के बीच में सैंडविच होता है, चाहे से एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रखो, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रखो। जब जब आप एक्स की वैल्यू किस में रखोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखोगे, तब तब साइन एक्स बाई एक्स एक फंक्शन है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंड अलजेब्रिक फंक्शन है, रैशनल फंक्शन है, cos x भी एक फंक्शन है और वन भी एक कांस्टेंट फंक्शन है। इन दोनों फंक्शंस के बीच में ये सैंडविच्ड रहता है हमेशा, इट इज ऑलवेज सैंडविच्ड बिटवीन cos x एंड वन। ये बात भी प्रूव करनी है कि कैसे रहता है ना। और सपोज करो प्रूव हो गया, तो अभी प्रूव हो गया, उसके बाद की बात, उसकी बात मैं पहले कर लेता हूँ कि सपोज करो ये सर प्रूव हो गया कि इसके बीच में सैंडविच रहता है। अब सैंडविच कैसे रहता है वो अगली स्क्रीन पे, तो क्या होगा, चलो ये सैंडविच रहता है, तो अगर cos x की वैल्यू लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो cos x की वैल्यू के बारे में सोचते हैं, और वन के बारे में सोचते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो वन के बारे में सोचते हैं। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो cos x क्या होगा, cos जीरो क्या होता है, वन, और उसमें तो एक्स पुट अप करने के लिए है ही नहीं कुछ, तो कांस्टेंट है वन। तो इसकी वैल्यू जैसे वहां पे एल थी, यहाँ वन है, तो फिर इसकी भी लिमिटेबल वैल्यू एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो की वन ही होगी, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में सैंडविच है, क्योंकि ये दोनों के बीच में क्या है, सैंडविच है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो साइन एक्स बाय एक्स भी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो अगर ये इन दोनों के बीच में सैंडविच है तो वहां से तो प्रूव हो चुका है कि इसकी वैल्यू वन होगी, पर अब ये भी प्रूव करके दिखा दो कि ये इसके बीच में सैंडविच क्यों है, मतलब इसकी वैल्यू cos x और वन के बीच में ही क्यों होगी, वो भी तो बताओ, इस चीज का भी तो प्रूफ दो। तो उसके लिए अगली स्क्रीन पे चलना पड़ेगा। ये इनके बीच में सैंडविच बन चुका है, उसके बाद इसका आंसर वन कैसे आया वो तो समझ में आया ना, क्योंकि इसकी भी एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो लिमिटेबल वैल्यू वन आ रही है, वो वैसे ही वन है, तो फिर इसकी भी एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो लिमिटेबल वैल्यू वन ही आएगी। ओके, तो नेक्स्ट स्क्रीन पे मैं आ रहा हूँ, एंड नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि इसकी वैल्यू cos x और वन के बीच में क्यों होगी। तो उसके लिए मैं एक यूनिट सर्कल बनाऊंगा। यूनिट सर्कल क्या होता है, जिसकी रेडियस क्या होती है, वन होती है, जिसकी रेडियस क्या होती है, वन होती है। काफी इजी सा ये एक्सप्लेनेशन है, देखो इस रेडियस की, इस सर्किल की रेडियस क्या है, वन, दैट मीन्स ओ ए भी 1 सेंटीमीटर है और ओ सी भी 1 सेंटीमीटर है। लेट से इसके और इसके बीच का एंगल है एक्स। तो आपने तीसरे चैप्टर में पढ़ा है कि एक यूनिट सर्किल में अगर दो रेडियाई के बीच का एंगल एक्स है, तो ए से लेके सी तक की जो लंबाई होगी वो एक्स रेडियन होगी। सीखा है कि नहीं सीखा है, ए से लेके सी की लंबाई क्या होगी बोलो, एक्स रेडियन होगी, होगी नहीं होगी। तो मुझे एक चीज बताओ, अच्छा यहाँ पे एक्स जो है वो मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट का लिया है, यहाँ पे एक्स क्या लिया है मैंने, फर्स्ट क्वाड्रेंट। आप सिमिलरली उसको आगे एक्सटेंड करके दूसरे क्वाड्रेंट्स का भी ले सकते हैं, बट अभी मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट का लिया। अब फिर मैंने क्या किया, सी से लेकर डी परपेंडिकुलर कुछ मैंने कंस्ट्रक्शंस किए, एंड देन फिर मैंने ओ ए से परपेंडिकुलर एक लाइन बना दी ए बी, और फिर मैंने वहां से भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। ये सब कंस्ट्रक्शन करने के बाद अब ध्यान से सुनो, मुझे एक चीज बताओ, इस ट्रायंगल का एरिया, ओ ए सी ट्रायंगल का एरिया दिख रहा है, ये एरिया, ये जो एरिया है
सेक्टर ओ ए सी से छोटा होगा नहीं होगा। सेक्टर में इतना सा पार्ट और आ रहा है, सेक्टर समझते हो ना, सेक्टर एंड सेगमेंट सीखा है ना। तो सेक्टर में क्या होता है, ट्राइंगल प्लस सेगमेंट। तभी तो अपन सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते थे, सेक्टर माइनस ट्राइंगल निकालते थे। कुल मिला के सेक्टर, इस ट्राइंगल का एरिया सेक्टर के एरिया से छोटा होगा, और सेक्टर का एरिया इस ट्राइंगल के एरिया से छोटा होगा। फिगर से क्लियर है। तीन एरिया की बात कर रहा हूँ, बीचों बीच में रख देता हूं सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का नाम भी करीब करीब वही रहेगा, ओ ए सी। और सेक्टर है तो फिर मैं ओ ए सी ओ ऐसे लिखते हैं इसको, ओ ए सी ओ। जहां से स्टार्ट किया वहीं खत्म करना होता है, क्योंकि कर्व्ड एरिया है। ठीक है, ये छोटा होगा किससे, नहीं ये बड़ा होगा किससे, ट्राइंगल के एरिया से, एरिया ट्राइंगल ओ ए सी, एरिया ट्राइंगल ओ ए सी। होगा कि नहीं होगा। और ये दोनों छोटे होंगे किससे, एरिया ट्राइंगल बड़े राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी से। ये तो फिगर से ही क्लियर हो रहा है। डन, क्लियर। अब मुझे फिगर में देख के बताओ किसका एरिया कैसे निकलेगा। ट्राइंगल ओएसी का एरिया कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू, उधर लिखते जाता हूं मैं, हाफ इंटू बेस। बेस क्या ले लेता हूं मैं, ओ ए, और इसकी हाइट मैंने बना दी है, इसकी हाइट मैंने बना दी है सी डी, बना दी। ठीक है ना, ये पार्ट इज लेस देन। सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं बोलो, थीटा बाय 360। तो थीटा तो एक्स है, तो एक्स रेडियन में है, तो 360 को रेडियन में क्या लिखेंगे, 2 पाई। बोलो, थीटा अगर डिग्री में होता तो थीटा बाय 360 लिखता, लेकिन अभी मैं रेडियन में ले रहा हूँ, है ना। थीटा बाय 360 इंटू क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल। तो सर्किल का एरिया बोलो पाई आर स्क्वायर, और आर तो 1 है, यूनिट सर्किल की बात हो रही है ना, तो आर क्या है, 1। एनी प्रॉब्लम, ड्रिंक दिस वार्म वाटर। ओके, पाई आर स्क्वायर एंड आर इज 1। तो वैसे तो आप चाहो तो ओ ए का स्क्वायर ले लो उसी का, लेकिन अल्टीमेटली 1 का स्क्वायर होने वाला है वो, तो अपन थोड़ा शॉर्ट ही कर देते हैं। ये हो गया साहब इस सेक्टर का एरिया। एंड नाउ लेट अस टॉक अबाउट ट्राइंगल का एरिया। इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, ओ ए इंटू ए बी होगा, और हाफ इंटू ओ इंटू ए बी होगा, हाफ इंटू ओ ए इंटू ए बी। डन, यहाँ तो कोई डाउट। अच्छा, जहां जहां मैंने ओ ए लिखा है वहां पे भी तो 1 लिख सकता हूँ, यूनिट सर्किल है नहीं है। तो यूनिट सर्किल का रेडियस क्या होता है, 1। तो दो जगह में यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1 लिख सकता हूँ, और तो कहीं ये लिखा हुआ है नहीं। पाए से पाए भी कट गया, जो जो चीज सामने आई है। तो एक बार मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो इट्स लाइक 1/2 इंटू 1 इंटू सी डी, सी डी बाय 2। यस और नो, लेस देन। इधर बताओ क्या हो जाएगा, तीनों के नीचे टू टू भी तो है, यस तीनों के नीचे टू टू है, वो भी काट दो, 2 2 2। तो अब क्या बचा, ओनली सी डी, ओनली सी डी इज लेस देन एक्स, इज लेस देन, यहाँ पे क्या बचा, ओनली ए बी। सी डी इज लेस देन एक्स इंटू ए बी। ठीक है, अब सी डी क्या है चेक करते हैं। सी डी ये है, सी डी ये है। अब सी डी अगर ये है, तो यहाँ पे कॉस थीटा निकालो इस ट्राइंगल। क्या होगा, कॉस एक्स इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस नहीं चाहिए, ओडी का तो कोई रोल ही नहीं है ना। अगर साइन एक्स निकालूं तो, अच्छा 10x क्या होगा, 10x की जरूरत, अच्छा साइन एक्स बताओ आपको, चलो साइन एक्स क्या होगा, अपोजिट, यानी सी डी अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाँ साइन एक्स निकालो, सही है। तो यहां से सी डी की वैल्यू बोलो, बोलो, सी डी चाहिए ना मुझे वहां पे। साइन एक्स की वैल्यू बोलो, साइन एक्स इंटू ओ सी, और ओ सी तो 1 है यार, ओ सी तो 1 है ना, ये यूनिट सर्किल है ना। तो साइन एक्स इंटू 1 यानी कि साइन एक्स, यानी कि सी डी तो है साइन एक्स, कोई दिक्कत। सी डी को मैंने एक्स में कन्वर्ट कर दिया, लेस देन एक्स। अब ए बी, ए बी में आप 10x लगाओ, हो गया आपका काम। ए बी वाले ट्राइंगल में आप क्या लगाओ, 10x। सो कंसीडर दिस बी अ राइट एंगल ट्राइंगल, और x वही रेडियन एंगल है इसके बीच में, तो 10x क्या होगा यहाँ से, 10x इक्वल टू, हाँ बोलो, अपोजिट बाय अपोजिट बाय एडजेसेंट। तो अपोजिट है ए बी, बाय एडजेसेंट क्या है, ओ ए। फाइन, तो मुझे वहां से ए बी चाहिए था, उसके वहां पे सी डी चाहिए था, तो साइन एक्स लगाया, यहाँ पे ए बी चाहिए था तो मैंने 10x लगाया। सो यहां से ए बी क्या निकल के आया, टेल मी। ए बी 10x इंटू, 10x इंटू ओ ए, और ओ ए तो 1 है,
देन है 10x। तो ए बी कन्वर्ट हो चुका है सर 10x में, और सी डी कन्वर्ट हो चुका है सर sin x में। कुल मिला के तीनों x में आप कर लो जो करना है। तो 10x को भी आप स्प्लिट कर दो, sin x बाय cos x लिख सकता हूँ, बोलो sin x बाय cos x लिख सकते हैं इसको। अब आप एक काम करें, आपको इधर तो चाहिए था cos x और उधर चाहिए था 1, ठीक है ना। तो एक काम करो, उधर 1 चाहिए था ना आपको, तो 10x ही रहने दो और सबको 10x से डिवाइड करो, देखते हैं क्या होता है। और सबको 10x से डिवाइड करके कुछ होगा। आपको इधर क्या चाहिए, अच्छा ये भी तो सोचो, आपको इधर चाहिए, अच्छा आप एक काम करो, sin x बाय cos x लिख दिया, सबको sin x से डिवाइड करो, इससे काम हो जाएगा। तीनों इनइक्वालिटीज को हम क्या करो, तीनों साइड्स को इनइक्वालिटी की हम क्या कर देंगे, sin x से डिवाइड कर देंगे, कर दूं, बोलो। तो sin x बाय sin x, इधर भी sin x बाय sin x, और इधर भी नीचे sin x आ जाएगा, कोई डाउट। तो इधर तो 1, इधर 1 बाय cos x, कोई दिक्कत नहीं, इधर तो आ गया 1, इधर आ गया x बाय sin x, और इधर आ गया बोलो 1 बाय cos x। अब आप रेसिप्रोकल करो तीनों का, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, x बाय sin x का रेसिप्रोकल, और 1 बाय cos x का रेसिप्रोकल। और जैसे ही मैं रेसिप्रोकल्स करता हूं तो इनइक्वालिटी चैप्टर नंबर 6 में सीखा है, इनइक्वालिटी गेट्स चेंज्ड, इनइक्वालिटी गेट्स चेंज। जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है, जब आप चीजों का रेसिप्रोकल करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है। sin x बाय x हमेशा cos x और 1 के बीच में सैंडविच्ड है, ये हमने प्रूव कर दिया। इसको और सीधा करके लिखूं तो cos x पहले लिख दो, विल बी लेस देन sin x बाय x, इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, और इनइक्वालिटी वैसे वापस पहले जैसी लिख दे हम 1। तो ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है कि कुछ भी हो जाए, sin x बाय x जो फंक्शन होगा वो cos x और 1 के बीच में रहेगा, जब जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे। और उससे ज्यादा क्वाड्रेंट की आपके ना तो प्रूफ्स गिवन है, और होता तो है लेकिन हमको उस पर इतनी ग्रेट डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि फिर उसका फिर फिगर आपको ऑब्ट्यूज एंगल में बनाना पड़ेगा और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस में जाना पड़ेगा। और एक बार पता चल जाए कि ये सैंडविच्ड है, तो उसके आगे तो हमने क्या किया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, इन दोनों का पता है 1 1 है, तो भैया तेरा भी 1 ही है। अगर मैं इधर लगा दूंगा लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, तो तू 1 बनेगा, बनेगा, और मैं तेरे को क्या लगाऊं, तू तो है ही 1। तो ये 1, ये 1, और अगर तू उसके बीच में सैंडविच्ड है तो तेरी भी लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, आंसर 1 आएगा ही आएगा। दिस इज द प्रूफ। और उनसे फिर कॉस वाला और टेन वाला हमने प्रूफ कर दिया है। तो आप क्या करें, आप अच्छे से नोट्स बना लें बेटा, वीडियो को पॉज कर करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास अभी एम्पल टाइम है, ठीक है। यही सब कुछ यहाँ है, देखो यहाँ तक हम आए थे ना, यही सब कुछ हुआ है यहाँ पे। और उसके बाद फिर sin x से डिवाइड कर दिया, जो भी हुआ मतलब करीब करीब वही, टेकिंग रेसिप्रोकल्स भी लिया, तो करीब करीब हमारा वाला प्रोसेस है। फिर भी आप उसको भी रीड कर लें और हमारे वीडियो को भी पॉज कर करके देख लें, और अच्छे से सैंडविच थ्योरम का प्रूफ बना लें, क्योंकि सैंडविच थ्योरम का प्रूफ इन्होंने बुक में क्लियर किया है। तो आपका स्कूल लेवल एग्जाम है, अगेन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है, बट आपके स्कूल लेवल एग्जाम में अगर पूछ लें तो हम कहीं पर भी हमारे मार्क्स फ्री में क्यों दें, जो भी पूछे हमको उसका आंसर देना आना चाहिए। फाइनली मैं क्वेश्चन की तरफ चलूँ क्या, क्योंकि आज तो एक ही क्वेश्चन हुआ है, उस क्वेश्चन को भी देख लें। अब मेरे पास तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एज प्रूफ मुझे याद हो गई है क्या, फिफ्थ को अपन फिर जब कल आएगा तभी देखेंगे। कुल मिला के 4th नंबर टेक्निक तक हम आ चुके हैं, इसको मैं कर देता हूँ अभी बंद, और इस पे बेस इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो उस क्वेश्चन को तो हम कहीं भूल ही गए, डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन से उसका आंसर 0 आ रहा था, तो मैं अब उसकी बात नहीं करूंगा, ये आ रहा था, हमारा आ रहा था। यहाँ तक तो हम आ गए थे कि सर इसका तो इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है, अब क्या करें। तो अब आपको आई टेक्निक यूज करनी है, स्टैंडर्ड लिमिट यूज करनी है। तो मैं क्या लिखूंगा, सो देखो, सो लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, साइन ऑफ ए एक्स होल डिवाइडेड बाई बी एक्स। अच्छा सर आपने कहा था इसमें इन तीन जगह सेम आना चाहिए, जो एंगल है वही नीचे हो और वो यहाँ हो। चलो लिमिट को तो अपन बाद में एडजस्ट कर ही लेते हैं, पहले नीचे एक्स बनाते हैं, नीचे एक्स बनाओ। तो आपको जबरदस्ती नीचे ए एक्स चाहिए, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई ए एक्स। अभी के लिए एक्सटेंडिंग टुवर्ड जीरो लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आओ तो साइन ए एक्स बाई ए एक्स, साइन ए एक्स के नीचे मैं जबरदस्ती लिखता हूँ ए एक्स, तो फिर ऊपर भी लिख भैया, और उसके बाद 1 बाय बी एक्स तो एक्स्ट्रा है ही सही। मुझे बताओ इसका आंसर वही तो है जो ऊपर है। मैंने थोड़ा एडजस्टमेंट्स कर लिए, क्योंकि मैथ्स इज ऑल अबाउट एडजस्टमेंट्स। नाउ ये तो अलग लिमिट सोल्व हो जाएगी,
है ना। और ए एक्स बाई बी एक्स में भी एक्स एक्स काटो, ए बाई बी बचा, ए बाई बी कॉन्स्टेंट है बाहर निकालो, ए बाई बी तो कांस्टेंट वैल्यू है बाहर निकाल दूंगा। और अब जो बचा उसमें ए एक्स तो इधर भी एक्स चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, देखो ए बाई बी बाहर निकाला। पहले तो आप ऐसे कर लिया करो कि जो आपको चाहिए वो लिख दिया करो, आपको ए एक्स चाहिए, आंख बंद करके लिख दो, क्योंकि 100% वो बनने वाला है। पर फिर चेक भी कर लिया करो कि बनता भी कि नहीं बनता है, या फिर हाल फिलहाल छोड़ दिया करो, चेक कर लिया करो, फिर लिख लिया करो, जैसे भी आपको सुटेबल लगे। साइन ए एक्स बाय ए एक्स, अब सब कुछ सही है, बस आपको ये प्रूव करना है कि एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, ए एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो होता भी है या नहीं होता है। तो आप इसको आगे रीजन में भी लिखेंगे बच्चे, कैसे, बिकॉज एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो इम्प्लाइज ए एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, होता है ना, आप दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई करो, तो एक्स इंटू ए एक्स, और जीरो इंटू ए जीरो, तो एक्स जीरो की तरफ जाएगा तो एक्स भी जीरो की तरफ जाएगा, इसलिए सर मैंने एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो लिख दिया। ए बाई बी को बाहर ले लिया, अब ये यहाँ पर तीन जगह सेम चीज आ गई, लिख दो आप वन, स्टैंडर्ड लिमिट है ये, तो ए बाई बी इंटू वन, इसका भी रीजन लिखना पड़ेगा, बिकॉज बिकॉज ये स्टैंडर्ड लिमिट है, हमको पता है कि लिमिट ए एक्स स्टैंडिंग, बुक में भी लिखा हुआ है, टुवर्ड्स जीरो साइन ए एक्स बाय ए एक्स क्या होता है, वन होता है। ये भी रीजन के हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा सामने, इसलिए मैंने इसकी वैल्यू वन डाल दी, और ए बाई बी इंटू वन इज आंसर इज ए बाई बी। मैच करो आंसर, मैच हुआ, कोई डाउट है? अब आप चाहो अगर लेट हो रहे हो तो जा सकते हो, हम इसी आइडेंटिटी पे बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे तीन चार जो भी होंगे वो कर देंगे, अगली आइडेंटिटी के मैं छेड़ूंगा नहीं। एंड डोंट वरी, आपने प्रूफ सीखा है ना, तो आपने क्वालिटी टाइम वहां दे दिया, अब क्वेश्चंस तो सॉल्व आप में, आप वीडियो ना भी देखो तो शायद कर डालो, लेकिन आप वीडियो देख के कर लेना अगर आपको नहीं आया तो। इस टेक्निक से डिपेंडेंट जितने क्वेश्चन है कर ले, हम दो तीन ही होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब साइन ए एक्स डिवाइडेड बाई साइन बी एक्स, तो इधर जब ए एक्स था तो नीचे ए एक्स लगाया, इधर ए एक्स बी एक्स दोनों है, तो इसके नीचे तो ए एक्स लगाएंगे, इसके नीचे बी एक्स लगाएंगे, तो फिर ऊपर ए एक्स और नीचे बी एक्स, नहीं ऊपर बी एक्स नीचे ए एक्स, समझ आया? देखो कैसे, पहले तो पहला काम तो वही होता है, चेकिंग वेदर इट इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म और नॉट, हमको पता भी हो तो भी हमारा कर्तव्य बनता है चेक करना, इट इज पार्ट ऑफ योर सॉल्यूशन, जो आपको एग्जाम में लिखना भी है। ठीक है, तो डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन, अप्लाइंग डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन वी गेट व्हाट, साइन ए इंटू जीरो साइन बी इंटू जीरो, राइट, ऐसे ही होगा, ए इंटू जीरो जीरो, साइन जीरो जीरो, जीरो बाई जीरो, बी इंटू जीरो इज ऑल्सो जीरो, तो साइन जीरो जीरो, जीरो बाई जीरो, विच इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म, विच इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म। कोई डाउट ना? सो अब शुरू हो जाओ, एक्स्ट्रा टेक्निक्स टू सॉल्व दिस लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। साइन ए एक्स, पहले तो क्वेश्चन लिख देना आप एक बार, है ना, उसके आगे का स्टेप लिख रहा हूं मैं। तो साइन ए एक्स के नीचे चाहिए ए एक्स, तो फिर ऊपर भी चाहिए होगा। अब क्या बचा, वन बाय साइन बी एक्स बच गया, लिख दो एक बार, वन बाय साइन बी एक्स बच गया सर, बच गया। इस बी एक्स के नीचे चाहिए मुझे बी एक्स, तो इधर भी चाहिए बी एक्स, ये चीज समझ में आई क्या? ये एडजस्टमेंट्स कर लिया मैंने, न्यूमरेटर में साइन ए एक्स था तो नीचे ए एक्स, डिनोमिनेटर में साइन बी एक्स था तो नीचे बी एक्स, और फिर उस हिसाब से इधर भी बी एक्स। ओके, तो अब मेरे को साइन ए एक्स बाई एक्स को छेड़ना नहीं है, मुझे साइन बी एक्स बाई बी एक्स को छेड़ना नहीं है, तो ए एक्स और ये बी एक्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है या नहीं है, तो एक्स से एक्स कैंसिल, अगेन ए बाई बी आ गया बाहर, ए न्यूमरेटर में बी डिनोमिनेटर में आ चुका है बाहर, ए बाई बी। और एक काम करता हूं, अब मैं लिमिट अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, इसको भी यूजिंग अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। ठीक है, जब मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो की जगह एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो लिखूंगा, जब उसको करूंगा तो फिर बी एक्स लिखूंगा, लिखना जरूरी है। आंसर सेम आता है, लेकिन हम अगर लिखना छोड़ दिया तो हमारे मार्क्स काट सकता है एग्जामिनर, क्योंकि स्टैंडर्ड लिमिट तो यही है कि तीनों जगह सेम चीज चाहिए, तो ए एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स, बीच में है मल्टीप्लाई, ए बाय बी तो बाहर गया, बीच में है मल्टीप्लाई का साइन यूजिंग अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। अच्छा, वन को कोई लिमिट देने के से मतलब ही नहीं है, एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो तुम वन को दोगे तो वन ही आएगा, तो जहां पे एक्स है उसी को दो ना, तो एक्स तो डिनोमिनेटर में है, तो वन डिवाइडेड बाय लिमिट दो ही डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में दो ही मत, ओके। और डिनोमिनेटर में भी कौन सी दो, बी एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, उसका रीजन लिखना पड़ेगा फिर इसी स्टेप के सामने, तो कैसे लिखूंगा मैं, लिमिट बी एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो साइन बी एक्स बाई बी एक्स, क्लियर, और ब्रैकेट क्लोज।
तीनों जगह दोनों जगह सेम चीज है, दोनों केसेस में तीनों जगह सेम चीज है। तो इसका आंसर भी 1 और इसका आंसर भी 1। ठीक है, तो ए बाय बी आंसर आ जाएगा, बट इसका जैसा कि मैंने कहा रीजन देना पड़ेगा। दोनों का एक ही स्टेप में रीजन दे दूं मैं। बिकॉज एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो से इंप्लाई होता है ए एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो एंड साथ में बी एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। ठीक है, ऐसा रीजन दे सकता हूं मैं। भाई एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो तो आप ही ने दिया है, तो उससे मैंने इंप्लाई कर लिया कि ए एक्स भी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो होगा और साथ में बी एक्स भी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो होगा। आंसर विल बी ए बाय बी, ए बाय बी। अच्छा, फोन हो गया है ऑफ, जो वीडियो नहीं चलेगा आगे की क्लास में। ए बाय बी ये हो जाएगा 1 इंटू, ये हो जाएगा 1/1। फाइनल आंसर इज ए बाय बी। मैच करो, सही है। अच्छा, ए बाय बी एक इंडिटरमिनेट फॉर्म हो सकती है क्या? अगर दोनों ही, तो उसने क्या कहा है, तभी तो कहा है, उसने क्लियर कर दिया कि ए और बी जीरो, क्योंकि आप ये अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म है तो आगे और फिर को सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे उस क्लियर कट गिवन है कि ए एंड बी बोथ आर नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर ए बाय बी इज ए फाइनाइट फॉर्म, इट इज नॉट ए नॉन फाइनाइट या इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो ये हमारा आंसर। ठीक है, कर दूं डिलीट? क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 आ जाइए, चेक करो कि इसी टेक्निक पे है क्या। तो करीब करीब आपके मैं मानता हूँ 20 क्वेश्चन तक तो सेम टेक्निक ही चलनी चाहिए, 20 या 21 भी कह सकते हो। चलो देखते हैं कहाँ तक बढ़ पाते हैं हम। 15वां देखो फटाफट, 15वां तो बहुत सरल लग रहा है। देखो यहाँ पे पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स, इसको बना दो पाई माइनस एक्स, काम खत्म। ठीक है, तो पहले तो वही फॉर्मेलिटी पार्ट, एक्स की वैल्यू पाई पुटअप करो। तो कर दो जरा, तो साइन पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाय पाई एज इट इज, अंदर भी एक्स की जगह पाई पुटअप करो। सो इट्स लाइक साइन जीरो, यानी कि जीरो लिख दूं सीधे ही, एंड पाई माइनस पाई जीरो, तो जीरो पाई पाई जीरो, विच इज एन व्हाट, इनडिटरमिनेट फॉर्म। इस तरीके से स्कूल में करवाया है तो नहीं, तो इसके बारे में बताया कि इनडिटरमिनेट फॉर्म भी कुछ होती है, और वहां तो वीडियो भी नहीं होती। क्या पढ़ाया नहीं, क्या नहीं पढ़ाया पता नहीं। ठीक है, चलो। तो एक बार के लिए क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर देना, इक्वल टू क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स पाई। इधर खाली छोड़ देता हूँ मैं, है ना, जो मुझे चाहिए वो लिखूंगा, रीजन डाल दूंगा ना। तो इधर आ जाओ, साइन, अच्छा 1/पाई, 1/पाई को बाहर निकाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। 1/पाई को बाहर निकाल दो, कांस्टेंट है, लिमिट, और लिख दो यार, जो तुमको चाहिए वही लिख दो, बनता ही है हमेशा, क्वेश्चन सेट होता है अपने आप में। तो उधर पाई माइनस एक्स है, तो पाई माइनस एक्स ही बनेगा, पता है मुझे। पाई माइनस एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो लिख दूं, पाई माइनस एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, बचा क्या, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय पाई माइनस एक्स। सो यू कैन क्लियरली सी तीनों जगह सेम चीज आ गई। तो इसका आंसर 1 लिखना ही है मुझे, बट रीजन बताओ कि आपने पाई माइनस एक्स को टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो कैसे लिखा। तो बिकॉज बिकॉज एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स पाई है, तो इम्प्लाई करेंगे हम पाई को इधर ले जाएं, तो एक्स माइनस पाई टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, और अगर मैं इसमें से दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करा दूं, तो पाई माइनस एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग बिकम जीरो। तो ये यहाँ से इस तरीके से हो गया, इसलिए मैं यहाँ लिख पाया हूँ, रीजन में आपको सामने डाल देना है। एंड 1/पाई इंटू 1, फिर अगेन इसका भी रीजन डालना है, क्योंकि साइन एक्स बाई एक्स और एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो क्या होता है, 1 होता है, उसका रीजन भी आपको स्टैंडर्ड जो लिमिट है वो डालना है। आंसर इज 1/पाई, वेरी इजी। नेक्स्ट देखो, बोलो डालो। एक्स टेंड, अब कॉस वाले हैं तो कॉस वाले में थोड़ा ध्यान भी रखना होता है। तो पहला काम क्या है, पहला धर्म क्या है हमारा, डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन। डालो कॉस, ये लो इनडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं बनी, पाई माइनस जीरो, कॉस जीरो इज आंसर। जब डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन इनडिटरमिनेट फॉर्म बनी नहीं तो वही आंसर है, सोचना ही नहीं है, लिखना जरूर है। अप्लाइंग हर क्वेश्चन में अप्लाइंग डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन वी हैव या वी गेट। चलो आगे चलो, इसमें देखते हैं। पहले वही डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन, क्या पता इस बार भी बात बन जाए, नहीं बन रही, चलो। तो कॉस 2 × 0 - 1, और नीचे कॉस 0 - 1। हाँ, तो कॉस जीरो हो गया, अभी कॉस जीरो 1 - 1 0, और कॉस जीरो ये भी 1 हो गया, 1 - 1 0। सो विच इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म, लिख देंगे हम विच इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब यहाँ पे अच्छा वाला
ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज होने जैसा दिख रहा है, इंडिटरमिनेट फॉर्म। सो cos 2x माइनस वन को सॉल्व करो पहले, तो क्या होता है ये। सो क्वेश्चन लिख देना एक बार आप जो भी है, और लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो में लिख देता हूँ। एक मिनट, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो में लिख देता हूँ। हाँ बोलो, क्या बोलो। cos 2x माइनस वन क्या होगा। 1 माइनस cos 2x क्या होता है। 2 sin² x/2 होता है। 2 sin² x होता है, क्योंकि 2x का तो x ही बनेगा। तो फिर उल्टा है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बोलो। लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, और यहाँ पे हो जाएगा -2 sin²x, ये होगा। बोलो। 2x है तो x ही आएगा ना, और x है तो x/2 होगा, तो नीचे क्या होगा, -2 sin²x/2। और इसका जो डेरिवेशन है आपको आना चाहिए, क्योंकि चैप्टर 3 हो चुका है, और अभी मैंने इसी वीडियो में पहले करके भी दिखा दिया। चलो जी, -2 से -2 को हटाओ। अब sin²x के नीचे x² चाहिए, और sin²x/2 के नीचे x/2 का स्क्वायर चाहिए, यानी x²/4 चाहिए। तो ये सब्सटीट्यूशन आपको एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। तो अभी तो मैं लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो लिख देता हूँ, फिर सब्सटीट्यूट डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो उस स्टेप में कर देंगे। sin²x के नीचे क्या चाहिए आपको बोलो। x² चाहिए आपको, तो sin²x के नीचे मैंने लगा दिया, या फिर ऐसे ही करो, न्यूमरेटर को अलग ही ले लेता हूं मैं। sin²x के नीचे आपको चाहिए x², तो फिर मल्टीप्लाई भी करोगे आप x² से, इंटू 1/1 कुछ बचा मेरे पास, sin²x/2। उसके नीचे क्या चाहिए आपको बोलो। x/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर है, x/2 का होल स्क्वायर। तो x/2 का होल स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई भी उसी से करेंगे, x²/4 से, एंड x²/4 इधर तो सॉल्व भी कर दो। ठीक है। सो अब ये पार्ट और ये पार्ट तो हो गया खत्म, x² से x² भी कट गया, ये लो, x² से x² भी कट गया, तो ये 4 ऊपर जाएगा। ये 4 डिवाइडेड बाय 4 है, तो यानी इस जगह है ये 4, तो ये ऊपर जाएगा। तो ये गलती मत कर देना, कई बार ये हो जाती है। तो 4 को बाहर निकालो, आंसर भी 4 ही रहेगा। ठीक है, 4 को बाहर निकाला हमने, तो ये हो जाएगा। अब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, तो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है sin²x/x² पे, मल्टी क्या। देखो अभी अभी हमने प्रूव किया है कि ये sin x/x का होल स्क्वायर है, और अलजेब्रा ऑफ लिमिट से वो जीरो हो गया। तो अपन यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाते, यहाँ पे आप लीनियर टर्म लगाते हो हमेशा। ax लगा सकते हो, bx लगा सकते हो, यू कैन नॉट राइट x²। और वो क्यों 1 हुआ है वो हम प्रूव कर चुके हैं, इवन क्वेश्चन में भी हमको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, अभी अभी किया था पिछले क्वेश्चन में। अब इधर आओ, 1/, अब यहाँ पे x/2 चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, x/2, क्योंकि x/2 का होल स्क्वायर हो रहा है और sin² x/2 है। तो मैं क्या लिख देता हूँ, लिमिट x/2 टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, लिख डालो एक बार के लिए आप, है ना। और क्या है अंदर फंक्शन, क्या है, sin² x/2 डिवाइडेड बाय x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको तो कर दो क्लोज, 4 बाहर एडजस्ट हो ही चुका है, और सामने आप रीजन डालो। इसमें तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीरो ही था और जीरो ही लिखा है, पर मतलब एक्स ही था और एक्स ही लिखा है, लेकिन इधर एक्स से x/2 किया है आपने। तो आप क्या कर दोगे, बिकॉज x टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो विल इम्प्लाई x/2 ऑल्सो टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। 0/2 यानी जीरो लिख दिया मैंने। अब ये 1/1 एक्चुअली 4, ये 1 इंटू ये 1/1, आंसर इज, करो मैच, हो गया। ठीक है, अगला देखना। अगला भी अच्छा लग रहा है। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन ट्राई करते हैं। एक्स की वैल्यू जीरो लगाओ, a इंटू जीरो प्लस एक्स की वैल्यू जीरो लगाओ, 0 × cos 0, और होल डिवाइडेड बाय b sin x, तो b इंटू एक्स की वैल्यू अगेन जीरो लगाओ, तो sin 0। ठीक है, सॉल्व करूंगा, 0 प्लस cos 0 1 होता है, 1 × 0 0, सब 0, 0/0 विच इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म, जिसका स्टूडेंट को हमेशा डर रहता है, वो हो गया एन इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, डन। अब क्या करें, करो एडजस्टमेंट्स। तो cosx के नीचे तो सर मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ना, मुझे sin x के नीचे x चाहिए। चाहिए। अच्छा एक काम करें, इसको अलग अलग सब्स्टिट्यूट करें, या फिर देखो sin x के नीचे x चाहिए ना,
तो डिनोमिनेटर को डिवाइड करोगे x से, तो न्यूमरेटर को भी कर दो, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x। सो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द सेम फंक्शन, दैट विल बी इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0। सबको मैंने अगर x से डिवाइड कर दिया तो ax को x से डिवाइड करना a, x cos x को x से डिवाइड करना cos x, और b sin x को करना तो b sin x बाई x। डन। अब आप एक काम करो, 1/b, हाँ 1/b को तो बिल्कुल बाहर निकालो, बचा क्या, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 और a प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स बाय एक्स। अब आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिमिट कर दो, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा काम। 1/b बिल्कुल बाहर, एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा दो, ऊपर न्यूमरेटर में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं पहले मैं, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 a प्लस कॉस एक्स पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, और डिवाइडेड बाय लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 ही साइन एक्स बाय एक्स पे भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, ब्रैकेट क्लोज। अब आप अगेन अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स लगाना चाहो तो इस पे अलग इस पे अलग, चाहो तो एक साथ कर लो, मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 a प्लस लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 cos x, ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन फाइंड आउट इट डायरेक्टली, क्योंकि a प्लस cos x भी तो एक तरह का फंक्शन है ना। सो इट इज लाइक 1/b, ऊपर तो क्या बनेगा, a प्लस cos 0 यानी कि 1, और डिवाइडेड बाय नीचे तो 1 है, तो यानी कि ये 1/b इंटू a प्लस 1, यानी a प्लस 1/b इज द फाइनल आंसर, a प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय b। मैच करो, आंसर है ये। यही आंसर है, a प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय b। ओके 19 बताओ। आप बताओ, ये तो सेक 0 0 होता है, नहीं फिर नॉट एन इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिखते ही आपको बहुत हाई फाई चीजें करनी है ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना, आप पहले डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन लगाओ आराम से। तो 0 इंटू सेक 0, दैट मीन 0 इंटू 1, दैट मीन 0 विच इज नॉट एन इनडिटरमिनेट फॉर्म। इधर बताना जरा, एक 20 और लास्ट करते फिर बाकी कल करेंगे, ज्यादा हो गया फिर, बट थैंक्स टू योर हॉलीडे कितना भी हो गया, नहीं तो कम ही होता। सबसे पहले तो इनडिटरमिनेट फॉर्म तो लगाओ, तो इट इज लाइक 0 लगाना है, तो साइन ऑफ a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 होल डिवाइडेड बाय a इंटू 0 प्लस साइन ऑफ b इंटू 0, a इंटू 0 0, साइन 0 0, 0 प्लस 0, ये 0, ये b इंटू 0 0, सब 0, तो 0/0 विच इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म। चलो एडजस्टमेंट्स के बारे में बात करते हैं हम, टेक्निक के बारे में। डिटरमिनेट फॉर्म, सो एक बार के लिए मैं फिर से क्वेश्चन लिख दूंगा और अब एडजस्टमेंट करना शुरू करूंगा, करो। ax के नीचे क्या चाहिए, करते जाओ, देखो लिमिट जो चाहिए हो ना वो काम करते जाओ, सब एडजस्ट होता चला जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि क्वेश्चन तो सेट ही अपने आप में है ना। साइन ax के नीचे मुझे क्या चाहिए, ax, आगे क्या है bx, एज इट इज लिख दिया, फिर ax एज इट इज लिख दिया मैंने, और साइन bx के नीचे आपको क्या चाहिए, लेकिन फिर ax के नीचे ax, साइन ax के नीचे जो आपको x चाहिए था वो अगर आपने इसे लिख दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन इंटू ax भी तो लगाओ, प्लस bx और डिवाइडेड बाय, अब ax एज इट इज लगाओ, प्लस साइन bx के नीचे आपको क्या चाहिए, bx, साइन bx और ना bx, और इंटू इंटू bx, ठीक है। अब देखो, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, 1 इंटू ax प्लस bx, इधर भी, और एक्स प्लस बी एक्स, तो एक्स प्लस बी एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस बी एक्स क्या होगा, 1 होगा क्या, आंसर देखो। 0 कैसे होगा, 1 ही तो होगा, ठीक है। सो लिमिट डिस्ट्रीब्यूट करो, हो जाएगा काम आपका, है ना। सो जब ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करो तो एक्स लिख दो, कर दूं मैं इसी स्टेप में,
तो लिमिट ए एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो ऑफ व्हाट साइन ए एक्स बाय ए एक्स। ठीक है, डन। इनटू 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 लिमिट इसको दो, अब इसको तो जैसे एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो ही दे दो। बेटा एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स, देखो एक मिनट रुको। हम्म, देखो एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो ही दे दो उसको तो, और क्या लिख दो यहाँ पे ए एक्स, फिर प्लस, फिर अगेन एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो दे दो, और क्या लिख दो यहाँ पे बी एक्स। समझ आया? मल्टीप्लाई और प्लस है ना, वन तो केवल इसका आंसर होता है, वन तो इसका आंसर होता है, तो इसको तो एक्स दे दिया मैंने, उसको जीरो ही दे दिया, इसको जीरो ही दे दिया, और जैसा जैसा साइन था वैसा वैसा साइन अलजेब्रा ऑफ लिमिट से लगा दिया। इन दोनों ए एक्स और बी एक्स को एक बार कंपाइल कैसे करोगे, ये भाई साहब तो इससे गुणा हो रहे हैं, उसको अचानक उसके साथ कैसे प्लस कर दोगे? 3 into 2 प्लस अगर 5 हो रहा है, तो आप 3 के साथ कुछ भी करके बस 2 को 5 के साथ जोड़ दोगे, 7 आंसर लिख दोगे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। एक्चुअली ये दोनों तो प्रोडक्ट हो रहे हैं बेटा, ये दोनों प्रोडक्ट हो रहे हैं, दैट मीन्स ऐसे मान लो, चलो ये दोनों तो हो रहे हैं प्रोडक्ट, फिर प्लस अलग है, भी सही है। समझ आया? ऐसा ही कुछ डिनोमिनेटर में करना पड़ेगा, होल डिवाइडेड बाय। अब ए एक्स को अलग रखो, और ए एक्स को चाहे से लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो ही दे दो, ए एक्स प्लस, अब यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ, उसको तो आप क्या दे देंगे, लिमिट बी एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, और साइन बी एक्स बाय बी एक्स, और इनटू इसको वापस क्या दे देंगे, एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। फिर देखते हैं क्या होता है, बी एक्स। अभी सॉल्व नहीं हुआ, अभी तो इंडिटरमिनेट फॉर्म बनने वाली है, एक और बार देखते जाओ। हाँ देखो, फिर कॉमन लेके काटेंगे। देखो ये तो हो गया वन, नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूँ मैं। अच्छा इसके सामने आप रीजंस डाल दो प्लीज। क्या रीजंस डालोगे? बिकॉज एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो से इम्प्लाई होगा ए एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, एक जगह अपनी, एंड बी एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो एज वेल। ये तो हो गया काम। अब एक बार मैं सॉल्यूशन पार्ट आगे लेके चलता हूँ, तो आओ नेक्स्ट पेज पे। ये तो हो गया वन, ये तो हो गया, डिलीट हो गया सब, चलो थोड़ा बहुत मुझे याद है। ये तो हो गया वन, इक्वल टू, आप वीडियो पॉज करके देखना, ये तो हो गया वन। उसके बाद फिर था लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स ए एक्स, है ना, एक ब्रैकेट लगा हुआ था इस पे, प्लस लिमिट, अपन देख के भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो बी एक्स, है ना, ये था। डिवाइडेड बाय नीचे था लिमिट एक्स एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो ए एक्स, प्लस फिर क्या था, हाँ वो वन हो जाएगा, वो वन हो जाएगा, और इनटू लिमिट ऑफ बी एक्स, ऐसे ही था। और यहाँ पे इस जगह पे ब्रैकेट लगा हुआ था, वहां पे उस जगह पे लगा था। सॉल्व करते हैं तो वन इंटू दिस सेम हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो ए एक्स, प्लस लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो बी एक्स। आगे बढ़ो, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो ए एक्स, प्लस अगेन आगे बढ़ो, वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो बी एक्स। अब आप वापस लिमिट कर दो कॉमन, यही कहने वाला हूं। अब आप वापस लिमिट कर दो कॉमन, एक, दो, तीन, चार। अगर मैं चारों से वापस लिमिट कॉमन कर दूं, क्योंकि वो मैंने अंदर डिस्ट्रीब्यूट करी ए एक्स और बी एक्स, साइन ए एक्स साइन बी एक्स खत्म करने के लिए, हो गया ना मेरा काम खत्म करने का। अब मैं अगेन लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो को कॉमन ले लूं, तो क्या बचता है, ए एक्स बाय ए एक्स प्लस बी एक्स, और ए एक्स प्लस बी एक्स। अब अगर मैं वापस यहाँ पे डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन करूं, फिर से लिखना पड़ेगा बेटा अगेन, क्योंकि सबसे पहला रूल ही यही है कि आप जैसे ही कुछ आपके सामने लिमिट आती है, तो पहला काम होता है आपको एक्स को सब्सटीट्यूट, एक्स की वैल्यू रखना। वहां से इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है, तो फिर उस जड़ को काट देना जो जीरो बना रही है, एक्स जीरो बना रही है, तो एक्स को कॉमन लेके आप इसलिए काट रहे हो क्योंकि वो जीरो बना रही है, इंडिटरमिनेट फॉर्म बना रही है। लेट अस सपोज करो वो ऊपर जीरो बना रही होती और नीचे नहीं बना रही होती, तो आप कुछ भी कॉमन वॉमन नहीं लेते। ठीक है ना, तो अगेन आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, अगेन अप्लाइंग डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन, वी गेट व्हाट, तो a इंटू जीरो प्लस बी इंटू जीरो, तो अगेन ये जीरो बाय जीरो हो जाएंगे, विच इज अगेन इन इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो अगेन सो करके आप फिर से एक फंक्शन लिखेंगे, लिमिट लिखेंगे, और इक्वल टू, अब आप इसमें से x कॉमन निकालेंगे।
तो थोड़ा लेंदी जरूर है बट प्रोसेस यही है। ठीक है, एक्स कॉमन निकालेंगे तो ए प्लस बी, और एक्स कॉमन निकालेंगे तो अगेन ए प्लस बी। तो x से x कट जाएगा तो a प्लस बी बाय ए प्लस बी है, और a प्लस बी बाय ए प्लस बी कट के 1 तब ही हो सकता है जब इसकी वैल्यू 0 ना हो। जब उसकी वैल्यू 0 ना हो, तो इधर दे रखा है कि a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 1 लिख देंगे। सामने रीजन लिखना पड़ेगा बिकॉज a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसा गिवन है। प्रॉपर स्टेप्स लिखने सारे, है ना। ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए साहब हमने इसको काट के 1 लिखा है, हमको मजा नहीं आ रहा है ना। तो अब इसका आंसर एक्स रखा ही नहीं, बचा ही नहीं कुछ पुटअप करने के लिए, तो आंसर इज 1। दिस इज द प्रॉपर मेथड। ठीक है, सो सॉल्विंग लिमिट्स इज रियल फन, अगर समझ समझ के करें, अच्छे अच्छे से करें। और जितना अभी मजा आ रहा है उससे 100% ज्यादा मजा आएगा जब हम नेक्स्ट ईयर आएंगे कैलकुलस में। बट हमको समझ पता होना चाहिए पहले क्या हुआ था हमारे साथ। ओके, चलो बाओ, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव ए नाइस डे, कीप लर्निंग एंड